आज अखबार में एक खबर छपी थी कि कोल्हान में पिछले 48 घंटे में 5 एक्सीडेंट हुए, 5 लोगों की मौत हो गई है। ये आंकड़ा देखने में जितना सामान्य है उतना सामान्य नहीं है, इसलिए कि ये आपको कुछ दिन पहले भी दिखाया था कि 24 घंटे में शहर के अंदर 3 एक्सीडेंट हुए थे और ज्यादातर एक्सीडेंट में बड़ी गाड़ियों से छोटी जो गाड़ियां हैं, स्कूटी है या साइकिल या बाइक वाले, उसके चपेट में आ जा रहे हैं। और प्रशासन की तरफ से इस पर बयान था कि और हम निगरानी बढ़ाएंगे, मतलब ट्रैफिक जांच और ये सब कुछ करेंगे एक्सीडेंट को रोकने के लिए। आपको क्या लगता है, ट्रैफिक जांच की वजह से एक्सीडेंट हो रहा है? ट्रैफिक जांच बढ़ा देने से एक्सीडेंट की रेट कम होगा, या सचमुच में हमें उस कारण की वजह जाननी होगी, उस वजह के पर काम करना होगा जो एक्सीडेंट के कारण है? जो मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई 50 साल का जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें हैं, हम उसी के ऊपर अंधाधुंध गाड़ियां, आज के 10 साल पहले जिस व्यक्ति के पास एक बाइक था आज उसके पास कार है, किसी के पास 2 है और बाइक भी है। मतलब छोटी गाड़ियों को भी, कार और बाइक का भी एक तरीके से सड़कों पर भीड़ बढ़ी है। बड़ी गाड़ियां जैसे जैसे कंपनियों का, हमारे यहाँ आप देख लीजिए कि कैपेसिटी बढ़ रहा है, सभी कंपनियों ने पिछले 10 सालों में अपनी कैपेसिटी को डबल किया है और गम्हरिया से लेकर जमशेदपुर तक। लेकिन सड़कें कहाँ हैं? सड़कें हमारी क्या डबल हुई है या डबल ट्रिपल कुछ भी हुई है? सड़कों में बढ़ोतरी हुई है क्या? हमने शहर में पार्किंग की व्यवस्था की है? सबसे बड़ी दिक्कत है कि सड़क एक तो हमारी सकरी है और सड़क को ही हमने पार्किंग में तब्दील कर लिया। किसी भी मुख्य सड़क पर आप बिष्टुपुर से लेकर टेलको तक, भुइयाडीह से लेकर आप एग्रीको होते हुए बर्मा माइंस स्टेशन तक चले जाइए या आदित्यपुर से शुरू करिए और गम्हरिया तक चले जाइए, आप देखिए दोनों तरफ बीच सड़क पर बड़ी से छोटी गाड़ियों का पार्किंग है। पुलिस की जांच भी हो रही, हर जगह ट्रैफिक पुलिस है भी, लेकिन क्या कोई फर्क पड़ रहा है? नो एंट्री को लेकर देखिए, क्या जो नो एंट्री की टाइमिंग है उसको हम सही से इंप्लीमेंट करा पा रहे हैं? जिन सड़कों से पहले बड़ी गाड़ियां नहीं होकर गुजरती थी, आज बड़ी गाड़ियां होकर गुजर रही है। 11 बजे टाइमिंग है आजकल दिन में, लेकिन उससे पहले बड़ी गाड़ियां शुरू हो जा रही हैं। और कुछ इलाकों में, खासकर जो शहरी ग्रामीण है, जैसे आपने देखा परसों में सुबह सुबह डंपर ने टाटा मोटर्स के कर्मचारी को रौंद दिया। आप अभी 24 घंटे या 1-2 दिन पहले आपने देखा घोड़ाबंदा में भी इसी तरीके का हुआ कि डंपर ने कुचल दिया। दिक्कत यह है कि इन जहां से घोड़ाबंदा इलाका हो या गोविंदपुर जैसे इलाके में जहां बीच से सड़कें निकली हुई है, एक तो जितना चौड़ाई होनी थी हुई नहीं है, बीच से आबादी के बीच से सड़कें निकली है, लेकिन वहां नो एंट्री जैसे समय का पालन नहीं हो रहा है। आज मैं सुबह 8 बजे उधर से गुजर रहा था, मैंने देखा कि बड़ी गाड़ियां आ रही है, डंपर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? जब आपको पता है कि उस टाइम में इतनी भीड़ है, जबकि वहाँ पर इतनी कंपनियां हैं, टाटा मोटर्स है, नुवोको है, टाटा पावर है, जेमको, कई कंपनियां हैं और उस इलाके में ज़्यादातर मजदूर रहते हैं। तो ये तमाम सारे चीज़ें हैं, फैक्ट है। आप सिर्फ ट्रैफिक जांच को बढ़ाकर एक्सीडेंट को नहीं रोक सकते। काम करना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पर, आपको पार्किंग सड़कों से हटाकर पार्किंग में ले जाना होगा, उसके लिए पार्किंग की जगह बनानी होगी। ये जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि, कंपनी, सबको समझना होगा। आप सिर्फ लिपापोती कर सकते हैं, सड़कों पर आप निकल जाएंगे, हम भी दिखा देंगे कि सड़कों से अतिक्रमण हट रहा है, जिला प्रशासन पूरा उतरा हुआ है, कोई फायदा नहीं होगा। 1 घंटे के बाद वही तस्वीर फिर से हो जाती है, इसलिए कि कोई ऑप्शन है ही नहीं। जब तक आप ऑप्शन नहीं देंगे, वो गाड़ियां सड़क पर ही जाकर जो है वो पार्क होंगे। इसलिए कि आपके पास बाजार के नाम पर अपने बाजारों का भी विस्तारीकरण नहीं किया है। बड़ी आबादी हो गई, कहाँ लाख 2 लाख थी, आज 10 लाख 20 लाख, और इतनी बड़ी है पूरे एरिया का मिला था 25 से 30 लाख की आबादी हो गई है। और आपने बाजार, और ये साक्षी, बिष्टुपुर और कुछ यही जगह है, बल्कि इनका विस्तार नहीं हुआ, बल्कि और ये धीरे 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 छोट जो है, और आपने कोई मैं बार बार कहता हूँ कि पार्किंग की जगह बनाई ही नहीं, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेना नहीं चाहता। आपके पास बड़े पार्किंग नहीं है, खासकर जो बड़े टेलर हैं, आप देखिए बर्मा माइंस इलाके में सड़कों पर है, किसी भी सड़क से गुजर जाइए, सड़क पर आपको मिलेंगे। उनके टाइमिंग में अगर चल जाइए, रात के 11 बजे के बाद सुबह 6 बजे से पहले आपको स्टेशन की तरफ जाना मुश्किल हो जाता है। इतनी गुत्थम गुथाई होती है, लगता है जैसे मतलब सामने से अगर कभी फंस जाए तो लगता है कि अब तो मौत छू कर निकल रहा है। ये स्थिति है। उस समय ना कोई पुलिस होती है, रात में ना प्रशासन होता है, इस तरीके से धड़ेरे से गाड़ियां चलती है और उन पर कोई नकेल नहीं है। इसलिए कि आप
बड़ी कंपनियां हैं, इनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा लगाम नहीं लगा सकते। आपके पास कहीं भी जहां पर गोलचक्कर जाम लग रहा है, सबवे नहीं है कि ट्रैफिक जो है दूसरे तरफ से जाए, कोई नया ऑप्शन आप क्रिएट, फ्लाईओवर तो एक बड़ी चीज़ हो गई, यहाँ बात ही नहीं कर सकते। रिंग रोड ये सब तो बहुत अभी दूर की चीज़ है, इस पर तो कोई थॉट ही नहीं है। इसी शहर को बस थोड़ा इधर से उधर जोड़ देंगे और चौड़ीकरण के नाम पर थोड़ा इधर थोड़ा 4 फीट उधर ऐसे करके बीच में पेड़ ऐसे ही निकल जाएगा, थुक पॉलिश। तो ये चीज़ों को समझना होगा, नहीं तो ये एक्सीडेंट होते रहेंगे और हम सब आप इसी तरीके से हंगामा होगा, चिल्लाएंगे, हंगामा करेंगे तो पुलिस केस करेगी, उसका अधिकार है। घोड़ाबंधा में भी केस हुआ, आरडी टाटा में भी केस हुआ, बाकी जगहों पर भी होगा। तो ये एक तरह से टकराव बढ़ेगा, ये सॉल्यूशन नहीं है। तो बात इसी पर है, आपको क्या लगता है सॉल्यूशन कैसे निकलेगा और क्या कुछ होना चाहिए? बस आप अपनी राय बताइए, नहीं तो ये आंकड़े ऐसे ही जैसे ये होते जाएंगे। 5 साल का निकालिएगा तो 1000 का हो जाएगा, 10 साल का होते तो रोड एक्सीडेंट में हो सकता है उससे भी बड़ा आंकड़ा हो जाए। और ये आंकड़े कम नहीं हो रहे, दिनों पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। रोड एक्सीडेंट बढ़ते जा रहा है शहर के अंदर, हाईवे पर तो छोड़ दीजिए, शहर के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही। धन्यवाद।